अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुज्जली से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। सूरज मुश्तरी और आपका रूलिंग प्लैनेट ज़ुहल इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसा किरदार अदा करेंगे। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव सामने आ सकते हैं। मोहब्बत के मामलात हों या इज़्ज़वाजी तल्लुकात, कारोबारी मामलात हों या किस्मत के मामलात, आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है तो अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जद्दी अफराद के लिए दिसंबर 2022 एक ऐसा महीना होगा जिसमें सियारे नए मराहिल को तय करेंगे और आपके लिए बाज़ गैर मामूली तब्दीलियों का बायस बनेंगे। अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से बाज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात खुद को थोड़ी ब्रेक देने के बारे में सोच सकते हैं। पेशेवराना ज़िंदगी के हवाले से बाज़ जद्दी अफराद यूँ महसूस कर सकते हैं कि पेशेवराना ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी तरजीहात में आपकी फैमिली लाइफ ज़्यादा अहमियत रखती है। इस महीने आपको बुनियादी और बेसिक्स पर जाना ज़्यादा ज़रूरी महसूस हो सकता है। एक जद्दी फर्द जो कि हमेशा बुलंद मकाम तक जाने की ख्वाहिश रखता है, उसे चाहिए कि नहायत तहम्मुल मिजाजी से अपने कामों का आगाज करे। बुलंद मकाम की ख्वाहिश करना आपकी फितरत में मौजूद है और ना ही ये कोई गलत बात है। अलबत्ता आपको बुलंदी तक पहुँचने के लिए मुस्बत राहों और तरीकों का इंतखाब करना चाहिए। मुख्तलिफ तरीकों से गौर करना यकीनी तौर पर आपको कुछ मामलात में समझौता करने की तरफ ले जाएगा। बाज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात के लिए इस महीने लचक रखना और ख़ुद को थोड़ा फ्लेक्सिबल जाहिर करना ज़रूरी होगा। आपको तब्दीली के लिए खुद को खुला रखना चाहिए। मोहब्बत के मामलात में आप पर एक दरमियानी कैफियत रहेगी। दूसरों के इंतखाब को कबूल करना आपके लिए आसान होगा। अलबत्ता आपके बारे में एक बात जो कही जाती है कि आप अपने जज्बात को जाहिर करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। आप दिसंबर में इसके बरक्स साबित होंगे। मोहब्बत के मामलात में आप अपने दिल की ही बात को मानते हैं। ज़ोहरा जो कि मोहब्बत का प्लैनेट माना जाता है, 10 दिसंबर तक बुर्ज कौस में कमज़ोर हालत में रहेगा। 12वें घर में ज़ोहरा की कमज़ोर हालत कुछ मामलात में मनफी सूरत हाल पैदा कर सकती है। वालिदैन से ताल्लुकात के हवाले से और ख़ानदान में आपको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ज़ोहरा की नज़रात 10 दिसंबर तक नहस होंगी। ज़ोहरा बाज़ जद्दी अफराद को राज़ों को महफूज रखने में मसाइल ले सकता है। जज्बात के इजहार में 10 दिसंबर तक ज़्यादा एहतियात करें। 10 दिसंबर को ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जहां ज़ोहरा के असरात कदरे बेहतर होंगे। आपके सोशल हल्का या आवाम में वुसअत पैदा होगी। बच्चों के मामलात में आपको खुशियां मौसूल हो सकती हैं। सोशल सतह पर आपके लिए कोई खुशखबरी हो सकती है। 10 दिसंबर के बाद के दिन आपके तल्लुकात के हवाले से मुस्बत तब्दीलियां पैदा करेंगे। आपकी मुलाकातें बढ़ सकती हैं। सूरज 22 दिसंबर तक आपके दायचे के 12वें घर में रहेगा, अपने साथ असरात देगा। सूरज की सादत बुर्जदी से वाबस्ता अफराद की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए अच्छी साबित होगी। दुश्मनों पर फतह और इमिग्रेशन के हवाले से ये वक्त अच्छा वक्त साबित होगा। सूरज की नजरात कारोबारी मामलात और ख़ानदान से वाबस्ता मामलात में फवायद की राहें हमवार करेंगी। 22 दिसंबर तक आपके 12वें घर में सूरज आपको रुपए पैसे के मामलात में इजाफे की नवीद दे सकता है। आपकी फयाजी बढ़ेगी और आप रुपए पैसे के ज़ाया होने के खतरात से आगाही हासिल करेंगे। और जब आपको इस बात का पता लग जाएगा कि दरअसल कौन सी चीज़ें आपके रुपए पैसे की फ्लो को कम कर रही थी, तो ऑटोमेटिकली अगर आप इन वजूहात पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपको अपना माली इस्तेहकाम हासिल हो जाएगा। सूरज 22 दिसंबर को आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जो आपके लिए बेहतरीन ट्रांजिट साबित होगा। आपकी लक खूब काम करेगी। अगर आप किसी लकी ड्रा या इनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो दिसंबर का आखिरी अशरा इस हवाले से बेहतरीन साबित होगा। औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर के आखिरी अशरे का इंतखाब करें। सफरी मामलात के हवाले से 22 दिसंबर के बाद के दिन खुशखबरी ला सकते हैं। फिर उन्हें मुल्क सफर के हवाले से खुशकुन खबरें सामने आ सकती हैं। वीजे के मसाइल से 2-4 अफराद को 22 दिसंबर के बाद काबिल सताइश रिस्पॉन्स मिलेगा। मुश्तरी की रुजत से वापसी आपके लिए दिसंबर में दीगर कई तरह के फवायद का बायस बनेगी। खुशकिस्मती और दौलत के स्यारे की वापसी आपकी खुशहाली के मामलात को वुसअत देगी। आपके लिए हर तरह के बैरूनी हंगामी हालात से निमटना आसान होगा। अलबत्ता मरीख की रुजत आपको कुछ गैर जरूरी एक्टिविटीज में मुब्तला कर सकती है, जिसके बायस आपकी हसासियत मजरूह हो सकती है। लिहाजा ऐसी किसी भी सूरत में खुद में थोड़ी मुवाफ़क़त पैदा करें। कुछ मामलात में कंप्रोमाइज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मरीख की बुरजौज़ा में रुजत सेहत के मामलात में गिरावट दे सकती है।
और चंद पेचीदगियां जाहिर हो सकती हैं। लिहाजा अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए इत्मीनान बख्श तरीकों को अपनाएं। अपने खाने पीने और सोने जागने की तरतीब को दुरुस्त रखें। ऐसे जद्दी अफराद जो बहुत जल्दी इश्तियाल में आ जाते हैं या झगड़ालू ज़हन हैं, आपके लिए खुद को पुरसुकून रखने का वाहिद तरीका यह है कि आराम किया जाए। मनफी हालत में मार्स बाज़ जद्दी अफराद में ज़िद्द और हठ धर्मी पैदा कर सकता है। बाज़ अफराद में सिर्फ खुद को अहमियत देने के रुझानात पनप सकते हैं। मुलाजमीन की सेहत के हवाले से फरीक किसी बड़ी खबर का बायस हो सकता है। ऐसे जद्दी खवातीन और हजरात जिनके हम मुलाजमीन काम करते हैं, आपको उनके हालात पर तवज्जो देनी चाहिए और उनकी खबरगिरी में इजाफा करना आपको किसी इनडायरेक्ट नुकसान से महफूज रखेगा। मरकरी 7 दिसंबर को आपके जायसे के पहले घर में दाखिल होगा, जहां मरकरी आपको ज्यादा अक्लमंदी अता कर सकता है और सबसे बढ़कर आपकी जहानत बढ़ेगी। इस महीने आपको कोई नया मौका मिलेगा। दिमागी कुव्वतों में इजाफे के साथ मेंटली तौर पर आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तालीम से वाबस्ता जद्दी अफराद की इल्मी इस्तादाद में और इल्मी रगबत में इजाफा देखने में आएगा, जिससे मुस्बत सूरत हाल बरामद हो सकती है। मरकरी और सूरज आपकी शख्सियत को मजीद दिलकश बनाकर पेश करेंगे। सफर के मामलात में आपको कामयाबी मिलने के 99% इम्कानात मौजूद हैं। दूसरे घर में आपका रूलिंग प्लैनेट ज़ुहल तुरफा की हालत में दिसंबर का महीना गुजारेगा, जो आप में सख्ती के मुकाबले की हिम्मत पैदा करेगा। आपकी फहमो फरासत और दानिशमंदी के हवाले से दिसंबर का महीना सबसे लकी महीना साबित होगा। इम्तिहानात में कामयाबियाँ और मामलात को इफ़हाम व तफहीम से हल करने के दिन आएंगे। किसी जद्दी फर्द को 22 दिसंबर के बाद कोई दरीना फैसला करना पड़ सकता है, जो उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आपको चाहिए कि दिसंबर के महीने में अपने ज़ाती मकासद के बारे में सोचें। हर किस्म के तासुब से खुद को महफूज रखें। बेशक वो करें जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर अभी तक किसी गैर फैसला कुन सूरत हाल में है तो अब वक्त आ गया है कि फैसले किए जाएं। बुर्जदी के लोगों में एक खामी जो अक्सर ज्यादा पाई जाती है वो यह है कि आप लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे बहुत भागते हैं और जिस चीज की आप ख्वाहिश रखते हैं उसे हासिल करने के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको हक हासिल है कि आप ख्वाहिशात करें, लेकिन हमेशा याद रखें ख्वाहिशात की ज्यादती आपको मायूस और उदास कर सकती है। आज तक जमाने में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई हो। लिहाजा आपको चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात में एतदाल पैदा करें और कोशिश करें ख्वाहिशात को पाल लेने की तरफ से मुड़ने वाली राहों और तरीकों का इंतखाब करें। आपकी फितरत में ये खामी भी पाई जाती है कि बाद औक़ात आप अपने आप के अलावा सबको कमजोर और हकीर समझते हैं। ये रवैया इस महीने किसी जद्दी फर्द पर गालिब आ सकता है, क्योंकि मरीख की रुजत छठे घर में आपके एहसासात को मुतासिर करेगी। आप में मौजूद जहरियत में इजाफा होगा, जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर मनफी रुझानात उभर सकते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि एतदाल और मुतवाज़न जज्बात को फ़रोग़ दें। अगर मुमकिन हो तो अपने बास काबिल एतमाद दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारने की कोशिश करें और उनके साथ फराख दिलाना तर्ज़ अमल अपनाएं। अलबत्ता आपको शकी और बेफायदा दोस्तों से मोहतात रहना चाहिए। आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में पैदा होने वाली हर तब्दीली को गौर से देखें। ऐसे जद्दी ख़वातीन हज़रात जो कोई मराकबा वगैरह करना चाहते हैं, आपको मराकबा करना इस महीने में ज़्यादा फ़ायदा देगा। सूरज रूहानी हवाले से आपको रूहानी मामलात में अच्छे फ़वाइद देगा। अपने मनफी जज्बात और खौफ से निजात के लिए आपको रास्ता मिल सकता है। आपको चाहिए कि खुदा से तवस्सुल करना सीखें, उससे तलबे मग़फ़िरत करें और हर हाल में उसका शुक्र अदा करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वेरियस यानी बुर्ज से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कैसा रोल प्ले करेंगे। इज़्ज़वाजी तल्लुकात हों या रुपए पैसे के मामलात, घरेलू परेशानियों हो या रोजगार के मामलात, इस महीने में कैसे हालात बन सकते हैं, कौन से मामलात नुकसान में पड़ सकते हैं और किन किन शोबों में आपको फ़ायदेमंद सूरत हाल मिलेगी अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों के मुतालिक। दिसंबर के महीने की मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, एक्वेरियस यानी बुर्ज से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए दिसंबर का महीना तजदीद का महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी पेशा वराना सरगर्मियों में इजाफा होगा, जिससे आपके निजी ताल्लुकात मुस्बत सूरत हाल इख्तियार करेंगे। ये महीना आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जिसमें काफ़ी अरसे के बाद कुछ चीज़ें बदल जाएं। हो सकता है कि आप खुद भी बदल जाएं। आपकी ज़िंदगी में एक आरामदेह और पुरसुकून सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। 11 दिसंबर के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में
वाज़ेह तब्दीलियाँ होती महसूस हो सकती हैं। इस सारी मुस्बत सूरत हाल में बाज़ दल्ब ख़वातीन हज़रात तो हम परस्ती से बचने के लिए और अपने मंसूबों को जाहिर करने के बजाय खामोश रहने को तरजीह दे सकते हैं, जिससे आपका मकसद हो सकता है कि अपने आसपास के लोगों की बातों से बचना होगा। अगले साल के शुरू होने से पहले आप इस महीने में अपने ज़ाती सफ़र पर दोबारा तवज्जो मरकूज कर लेंगे। इस महीने में आपकी मुलाकातें फ़ायदा मंद होगी। एहसासात और जज्बात के हवाले से दिसंबर आपके लिए एक मिला जुला महीना साबित होगा। ज़ोहरा की कमज़ोर हालत और मरीख की रुजत बाज़ दल्ब अफराद को जहरियत और इरादों में हौसले की कमी दे सकती है। साथ साथ मायूसी भी मिलेगी। जज्बाती रवैये में तब्दीली पैदा हो सकती है, लेकिन 10 दिसंबर तक इन मामलात में इजाफा रहेगा। 10 दिसंबर के बाद ज़ोहरा कदरे कम मुश्किल एंगल पर आ जाएगा, जो आपके मोहब्बत के मामलात और आपके जज्बात के हवाले से मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा कर सकता है। 10 दिसंबर के बाद आपके तल्लुकात में पैदा शुदा बिगाड़ कदरे कम होगा और आपको चंद कामयाबियाँ मिल सकती हैं। एक जोड़े के तौर पर बाज़ दल्ब अफराद इस महीने में हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए कुछ नए वादे करेंगे और मुस्बत जज्बात की बुनियाद पर नए और जदीद तरीके अपना सकते हैं। मरकरी दिसंबर के महीने में आपके जायचे के 11वें और 12वें घर में रहेगा। मरकरी जो कि आपके जायचे के 5वें और 9वें घर का हुक्मरान है, आपकी बोल चाल में तब्दीली पैदा कर सकता है। दौरान गुफ्तगू आप उम्दा और खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मरकरी बाज़ दल्ब अफराद को फने गुफ्तार में महारत अता करेगा। 7 दिसंबर के बाद से बुर्जदी में रहते हुए मरकरी आपको उम्दा गुफ्तगू करने वाला बनाएगा। पब्लिक स्पीकर, खतीब और मुकर्रर इस ट्रांजिट से बहुत फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आपकी गुफ्तगू कायल करने वाली होगी और दौरान गुफ्तगू आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं होगा। इसके अलावा अतारत की वजह से आपकी घरेलू मसरूफियात में इजाफा होगा। कारोबारी हवाले से सफ़र के इम्कानात रोशन होंगे। अलबत्ता आपको मरीख की रुजत के बायस सफ़र के मामलात में अपनी ज़ात, सामान और सवारी वगैरह के मुतल्लिक एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। बुर्जदी में मरकरी बाज़ दल्ब अफराद को रिश्तों से मुतल्लिका खतरात से भी आगाह करेगा। एक्वेरियस ख़वातीन हज़रात जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद होते हैं और आपकी प्रोग्रेसिव सोचें आपको हमेशा भरपूर किस्म की एनर्जी देती हैं। सूरज मुस्बत हालत में आपके बुर्ज से एक ऐसे एंगल पर है कि आपके लिए फायदों के दर्जात तय कर रहा है। फरह के आलम में सूरज आपकी खुशकिस्मती को बढ़ा रहा है। आपके तल्लुकात में वुसअत पैदा होगी और दोस्त अब आपसे मुतल्लिका ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। आपके लिए काफी अरसे के बाद खुशखबरियों का एक नया दौर शुरू हो रहा है। 10 दिसंबर को आपके जायचे के 12वें घर में ज़ोहरा दाखिल होकर आपको अपने जज्बाती मामलात में थोड़ा इस्तेहकाम देगा। ये वक्त आपके दुश्मनों में कमी करने का बायस होगा और आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि आप में कुव्वत बर्दाश्त भी दूसरे कई लोगों की निस्बत ज्यादा होती है और आपकी यही मुस्बत खूबियां आपको दूसरों से मुमताज और मुनफरिद बनाती हैं। आपको चाहिए कि दिसंबर के महीने में अपनी इन खुसूसियात में इजाफे के लिए कोशिश करें। प्लैनेट्स आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। आप चूँकि ऐसा मिजाज रखते हैं कि दूसरों की मदद तो खूब करते हैं, लेकिन खुद किसी से मदद लेनी पड़े तो उसके लिए हाथ नहीं बढ़ाते। इस महीने में अगर ऐसा हो तो कि आपको दूसरों की मदद लेनी पड़े तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। आपकी आला ज़र्फ़ी और दर्दमंदी अच्छी है, लेकिन इस महीने आपको लोगों की तरफ से खिदमात हासिल हो सकती हैं जो आपकी मदद करके खुशी महसूस कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपनी बेसाख्तगी पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर दल्ब अफराद के अगले कदम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। दरअसल आप क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं, इसकी वजह से आपके साथ के लोग उलझन ज़दा से हो जाते हैं। आपको चाहिए कि ऐसी चीज़ों और राजों की हिफाजत बेशक ज़्यादा करें, इनको सीगाए राज में रखना आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर वो राज फाश हो जाए तो आपको नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन ऐसे उमूर जिनमें आपको दूसरों के साथ काम करने का मौका मिले या आप कमांड कर रहे हों तो साथ के लोगों को एतमाद में लेना सीखें। इज्तिमाई सरगर्मियों में आपको एक फ्रेम वर्क तय करने की जरूरत है। हतुल वसा कोशिश करें आपके प्लान से जरूरी और काबिल एतमाद लोग आगाह रहें, ताकि मुकम्मल कंसेंसस के साथ आप अपने उमूर को अंजाम दे सकें और उनकी अंजाम दही में किसी किस्म की मज़ाहमत या रुकावट सामने न आए। आपको इस महीने में सारे मुस्बत एनर्जी फराहम करेंगे, जिससे आप काफ़ी एक्टिव होकर वक्त गुजारेंगे। आपके ज़हन में नए नए मंसूबे और आइडियाज़ आ सकते हैं। ज़ोहरा की नहूसत के बायस कुछ अरसे से आपके मोहब्बत के मामलात काफ़ी गिरावट में चल रहे थे और बाज़ अफराद को संगीन किस्म के मसाइल का सामना था और आपको अपनी पोजीशन खतरे में महसूस हो रही थी। 10 दिसंबर तक
आपको थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि 10 दिसंबर तक ज़ोहरा नहस होगा। 10 दिसंबर को हाफिज की हालत से निकलकर ज़ोहरा बुर्जदी में दाखिल होगा, जो आपका 12वां घर है। 12वें घर में ज़ोहरा की ये हालत कुछ ज़्यादा मजबूत तो नहीं होगी, लेकिन अब उसमें कुछ मुस्बत असरात पैदा होना शुरू होंगे। आपके 12वें खाने में कुछ मुस्बत तब्दीलियां पैदा होंगी। ज़ोहरा आपको 12वें घर में दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएगा। जज्बाती रुझानात मुस्बत एंगल्स की वजह से पैदा होंगे, जिससे बाज़ मामलात में आप ठंडे दिल दिमाग से सोचना शुरू कर सकते हैं। अगर यूं कहा जाए कि इस साल के इख्तिताम पर सारे आपको एक बेहतरीन तोहफा दे रहे हैं तो गलत ना होगा। साल 2022 के इख्तिताम पर मुस्बत तब्दीलियां आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी। रिश्तों में इस्तेहकाम पैदा होगा। ज़ोहरा मियाँ बीवी के ताल्लुकात में पैदाशुदा दूरी को बतदरीज कम कर सकता है। सूरज आपके 11वें घर में दोस्त अहबाब से ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करेगा और 10 से 22 दिसंबर तक के दिन इस हवाले से अहम होंगे। बुर्ज कौस में सूरज महीने के दरमियानी अशरे में आपको ताल्लुकात में फ़ायदा मंद सूरत हाल देगा। रिश्तेदारों के यहाँ सफ़र के मौके मिलेंगे और 22 दिसंबर के बाद के दिन वालिदैन से फ़वाइद के हुसूल में कामयाबी और रूहानी मामलात में कामयाबी की नवीद सुनाते हैं। मरकरी बुर्जदी में 7 दिसंबर के बाद से इमिग्रेशन के मामलात में सपोर्ट करेगा और 22 दिसंबर के पहले के दिन कारोबारी सफरी मामलात में खुश आइन साबित होंगे। तवील दौरानिये के सफ़र और बैरून मुल्क के सफ़र के इम्कानात पैदा होंगे। अलबत्ता मरीख की रुजत हर तरह के सफ़र में आपको चौकन्ना रहने का मशवरा देती है। आपके रुपए पैसे और कारोबार के मामलात के हवाले से मुमकिन है महीने के इब्तिदाई दिन कुछ ज़्यादा फेवरेबल साबित न हो, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में आपके रुपए पैसे का निज़ाम बेहतर होगा। मुश्तरी अहम रोल अदा करेगा और आपका रूलिंग प्लैनेट ज़ुहल आपके जायचे के पहले घर में आपको दुश्मनों से मुकाबला करने और देरीना परेशानियों को हल करने के असरात देगा। मुअज़्ज़ज़ दल्ब ख़वातीन व हज़रात, तब्दीलियों से एडजस्टमेंट करने के लिए खुद को तैयार कर लें। आपके ज़हन में कई सवालात आ सकते हैं, अलबत्ता गैर ज़रूरी सवालात को इग्नोर करें और अपने मकसद और टारगेट पर नज़र रखें। आपको मालूम होना चाहिए हर रात का एक सवेरा है और हर इब्तिदा की एक इंतहा है। हर बाकी दरअसल फना होने के लिए है और हर ज़ाहिर को एक दिन गायब हो जाना है। लिहाजा उस पर तवक्कुल करें जो सबका पालने वाला है, यानी खुदाए बुजुर्गों बरतर। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पाइसेस यानी बुर्ज हूत से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपको कैसी तब्दीलियां महसूस हो सकती हैं और आपको किन मामलात में एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। इज़्ज़वाजी मामलात, घरेलू मामलात, बच्चों के मामलात, इमिग्रेशन के मुतल्लिक मसाइल, कागजी कार्रवाइयाँ, रुपए पैसे के मामलात और मोहब्बत के मामलात के अलावा दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी के मुतल्लिक अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाइसेस यानी बुर्ज हूत से वाबस्ता अफराद के लिए दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें अक्सर हूत अफराद अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजार कर बेहतर महसूस करेंगे। अलबत्ता महीने के पहले 2 हफ्ते बाज़ अफराद के इरादों को थोड़ा मुतज़लज़ल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते के आखिर में आपके अंदर सुकून उतरता महसूस हो सकता है, क्योंकि ज़ोहरा बुर्जदी में दाखिल होकर 10 दिसंबर के बाद आपके जज्बाती इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। महीने के इख्तितामी दिनों में आपके पास आने वाले साल के लिए सोचने के बेहतरीन मौके होंगे। आप अपनी तरजीहात और प्रायोरिटीज पर दोबारा तवज्जो मरकूज कर लेंगे। आपको अंदरूनी हमागी मिल सकती है और बाज़ मनफी रुझानात खत्म होंगे। आपके लिए अपने प्रोजेक्ट्स को अपडेट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि मजमूई तौर पर दिसंबर का महीना एक तामीरी महीना साबित होगा। महीने के इख्तितामी दिनों में बाज़ हूत ख़वातीन व हज़रात के लिए अपने प्रोफेशनल कामों में छुट्टी का इंतज़ाम हो सकता है। महीने के आखिरी दिनों में अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो आपकी खानदानी जिंदगी में आपको काफ़ी लुत्फ आने वाला है। अपने जज्बात के हवाले से आपको दिसंबर के महीने में चंद बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। 2 कश्तियों में सवार होने की मनसूबाबंदी करने से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे दरअसल आप कहाँ खड़े हैं। आपको अपने फवायद और नुकसानात के बारे में आगाह होना चाहिए। आपको इस महीने में प्लैनेट्स वो समझबूझ अता करेंगे जो आपके लिए फवायद की राहों को हमवार कर सकती है। प्लैनेट्स आपको माजी के कई सफ़ों को पलट देने पर मजबूर कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर मरीख की रुजत आपको किसी पुरानी एक्टिविटी को तर्क करने पर मायल करेगी। आपके लिए बंद गली से निकलकर
माहौल खुल सकता है जिसमें अच्छे रास्ते के इंतखाब करने का आपके पास मौका मौजूद होगा। आप जो कि वाकयात के रोशन पहलुओं को देखने के आदि लोगों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप दुनिया को मुसीबतों और नाइंसाफियों से भरपूर समझते हैं। आपको ये वहम भी रहता है कि लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं या आपकी ज़ात से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। खुशकिस्मती से दिसंबर के महीने में ऐसा कुछ नहीं होगा। मुश्तरी की अच्छी हालत आपके लिए रुपए पैसे के मामलात में अच्छी खबरें देगी। सूरज आपके ज़ायजे के 10वें घर में कारोबार और करियर के हवाले से फ़ायदा मंद नताइज का बायस बनेगा। कारोबारी सफ़र मरकज़ के 11वें घर में होने से मौक़ों से भरपूर होंगे। इस महीने मुश्तरी सूरज आपके लिए हर एतबार से फ़वाइद देंगे, चाहे इसका ताल्लुक आपके नौकरी के मामलात से हो या कारोबारी मामलात से, या चाहे रुपए पैसे के लेन देन का मामला हो। उम्मीद की जाती है दिसंबर आपके तमाम खसारों को पूरा करने का बायस होगा। रुपए पैसे के मामलात में मौजूद चैलेंजेस का खात्मा होगा, कारोबारी बंदिशें खत्म होंगी और करियर के मामलात में एक नया सूरज तुलू हो सकता है। सेहत के हवाले से परेशान हुए ख़वातीन हज़रात को सेहत के मसाइल में छुटकारा हासिल होगा। रुके हुए काम 22 दिसंबर से पहले के दिनों में चलने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मुश्तरी आपके बच्चों के हवाले से आपको फ़वाइद दिलवा सकता है। बच्चों की जानिब से खुशखबरियाँ मौसूल होंगी। सोशल हल्का आबाब में वुसअत और आपकी मकबूलियत के हवाले से खुशकुन सूरत हाल पैदा करेगा। दिसंबर के पहले 22 दिन मुलाजमत में तरक्की और गैर मुल्की सफ़र के हवाले से भी खुशकुन साबित होंगे। कारोबारी सफ़र मुनाफे से भरपूर हो सकते हैं। रूहानी उलूम में बाज़ खूद ख़वातीन हज़रात की दिलचस्पियाँ बढ़ सकती हैं। मजहब की जानिब रग़बत में इजाफा देखने में आएगा। बीमार अफराद के लिए दिसंबर बीमारियों से शिफायाबी का बायस होगा, लेकिन चौथे घर में मरीज की रुजत बेहतियाती की सूरत में बाज़ अफराद को बीमारी दे भी सकती है। मरीज की रुजत मकान और ज़मीन जायदाद के मामले में ताख़ीर और इल्तिबा का बायस बन सकती है। मकान और ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त से दिसंबर के महीने में गुरेज करें ताकि किसी माली नुकसान से बचा जा सके। मरीज की रुजत नाकिस होने के साथ साथ उसकी नजरात आपके खाना माल पर भी नाकिस होंगी। इसके अलावा मरीज चूंकि आपकी दौलत के घर का हुक्मरान है, लिहाजा पैसे के लेन देन में एतमाद को मलहूज़े खातिर रखें और जितना मुमकिन हो तहरीरी तौर पर वसूली को यकीनी बनाएं, क्योंकि ज़बानी जमा खर्च बहुत औक़ात भूल जाता है। इसकी वजह से मसाइल सामने आ सकते हैं। 10 दिसंबर तक बुर्ज कौस में कमजोर हालत में होगा, तो शादी के इम्कानात को कम करने का बायस होगा। 10 दिसंबर के बाद के दिन शादी ब्याह के मामलात में रुपए पैसे के नुकसान का खदशा है और इसके अलावा 10 दिसंबर तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी बड़ी खरीदारी से बचें। ज़ोराबाज पैसे अफराद को फजूल खर्ची और खाम ख्याली देगा। मुफीद और ज़रूरत के मकामात पर आपकी तवज्जो कम हो सकती है। जो दिसंबर के महीने में आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहेगा, वैसे उत अफराद के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो सख्त मेहनत मुशक्क़त के कामों से मुंसलिक हैं। आपको अपनी मेहनत का सिला मिल सकता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, दिसंबर के दूसरे हाफ से यानी 2 हफ्तों के बाद से यानी 15 दिसंबर के बाद से चीज़ों में तेज़ी आएगी। अगर आप नए दोस्तों, सोशल मुलाकातों और नए लोगों से मिलना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेसाख्ता से तब्दील होंगी। ऐसे हुद ख़वातीन हज़रात जो यूँ समझ रहे हैं कि हालात आपके हक में नहीं है तो हंगामा मत करें, अपने आप पर भरोसा रखें। दिसंबर में आपके पास ऐसे भरपूर मौके आने वाले हैं जो आपकी इस्तादात को बढ़ाने का बायस होंगे। इस महीने बाद हुत अफराद की मुलाकातें ऐसे लोगों से हो सकती हैं जो आपके काम से मुतमईन होने वाले होंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आपको उनकी जानब से कोई मुफीद मशवरा भी मिल सकता है। मरकरी जो कि 7 दिसंबर से आपके ज़ायचे के 11वें घर में है, करीबी और दूर के सफर में मुआवनत करेगा। अलबत्ता नजदीकी सफर के इम्कानात ज्यादा होंगे। 11वें घर में अतारद आपकी ज़हनी सलाहियतों को फ़रोग़ देगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मौके होंगे। इम्तिहानात में कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। सूरज 22 दिसंबर को जदी में दाखिल होकर किस्मत के मामलात में आपको सपोर्ट कर सकता है। आपको चाहिए कि दिसंबर के महीने में अपने नफ्स से बालातर होकर सोचें, क्योंकि जब तक आपका ज़हन बुलंद नहीं होगा तब तक आप अपने बातिन में पोशीदा हर चीज़ को नहीं देख सकते। खुद से बाहर निकलें और ऐसी चीज़ों का मुताला करने की कोशिश करें जो आपकी फितरत के मारूफ कोशों से हमांग हैं। आपको चाहिए कि खुश रहा करें। खुशी कह के और सुरूर आप में एनर्जी को रवां दवा रख सकते हैं। आपकी रूह आपकी बेहतरीन रहनुमा है। उसकी आवाज़ को सुने और उस पर अमल करें। आपके पास दिसंबर के महीने में सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर छुपी मोहब्बत होगी, जिससे आप बहुत बड़े फ़वाइद हासिल करने के काबिल होंगे। मोहब्बत से आप खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। अपने साथ के लोगों और दूर के लोगों से मोहब्बत के तरीके से पेश आएं। आपके दुश्मन दिसंबर में ज़ेर रहेंगे और आपके साथ हरजा सराइयाँ करने वाले कोई भी पोशीदा कार्रवाई करने में कामयाब नहीं होंगे। सूरज आपको ज़ाती तौर पर हिफाजत फराम करेगा। अलबत्ता मरीख नैस हालत में हादसात और झगड़ों वगैरह का माहौल बना सकता है, लिहाजा कोशिश करें सदकात वगैरह ज़रूर दें। आपको मालूम होना चाहिए सब्र ऐसी ढाल है जो इंसान को गमों और दुखों से महफूज रखती है।
सब्र ऐसी कश्ती है जिसमें सवार होने वाला यकीनन किनारे पर पहुंचता है। दिसंबर 2022 आपके लिए जहां बहुत सारे फवायद का बायस होगा, वहीं आपको रूहानी मामलात में अपनी कुव्वतों को बढ़ाने का मौका देगा। सूरज इस मामले में अपना आम किरदार अदा करेगा। ज़ोहरा 10 दिसंबर के बाद आपकी लगन में इजाफे का बायस होगा, लिहाजा बाज़ अफराद को रूहानी उस्ताद की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए रूह एक ऐसी शय है जो पाक है और उसकी ग़िज़ा अर्ज से आती है, लिहाजा अपनी रूह को आरास्ता करने के लिए खुदा के जिक्र से मदद हासिल करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर